हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक IQ के ऊपर। और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टैटिक फ्लूइड। जब आपका फ्लूइड स्टैटिक में होता है इट मीन्स आपका फ्लूइड रेस्ट में है। सो जो आपकी फ्लूइड लेयर्स होंगी उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दैट इज du/dy आपका जीरो हो जाएगा। सो अगर आपका du/dy जीरो होगा, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का होता है दैट इज टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। ये आपका जीरो है अगर आपका फ्लूइड स्टैटिक है, इट मीन्स रेस्ट में। सो आपका shear स्ट्रेस भी आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका shear स्ट्रेस जीरो है इट मीन्स जो आपकी shear फोर्स होगी वो भी आपकी जीरो हो जाएगी। क्लियर? सो आपका shear फोर्स जीरो हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रेसिस्टेंस टू shear स्ट्रेस इज स्मॉल। रॉन्ग, बिकॉज अगर जब आपका shear स्ट्रेस है ही नहीं तो आपका रेसिस्टेंस कैसे हो सकता है? क्लियर? देन ऑप्शन सी इज लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल। जब आपका shear फोर्स जीरो है तो इट मीन्स डिफॉर्मेशन भी आपकी जीरो होगी। क्लियर? देन आपका ऑप्शन बी क्या कहता है? फ्लूइड प्रेशर इज जीरो। ये भी आपका रॉन्ग होगा, बिकॉज सपोज अगर आपका कोई ये सरफेस है, दैट इज ये आपका वर्टिकल सरफेस है, राइट? ये आपका वर्टिकल रेक्टेंगुलर सरफेस है और आपका फ्लूइड रेस्ट में है, राइट? सो जो फ्लूइड रेस्ट में होता है दैट इज स्टैटिक फ्लूइड होता है, वो आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस, राइट? एंड दिस प्रेशर इज और प्रेशर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? सो आपका प्रेशर फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता। क्लियर? सो आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन आपका डी जो है दैट इज ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा इज ड्यू टू द प्रेशर फोर्स जो आपकी एक्सर्ट की गई है बाय द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in case of rectangular lamina with side in liquid surface having depth h and depth of center of pressure will be। so suppose ये आपका लिक्विड है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, एंड दिस इज रेक्टेंगुलर लेमिना जिसका हाइट जो है वो आपके पास h गिवन है और ये आपके पास गिवन है b। क्लियर? एंड आपके पास पॉइंट होता है दैट इज जी क्या होता है? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? जहां पर आपका होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट करता है, राइट? एंड आपके पास पॉइंट होता है दैट इज पी आपका क्या होता है? द सेंटर ऑफ प्रेशर। क्लियर? सेंटर ऑफ प्रेशर आपका वो पॉइंट है जहां पर आपका टोटल प्रेशर एक्ट करता है, दैट इज the pressure exerted by the static fluid on the surface। clear? और आपका जो टोटल प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। रो आपका डेंसिटी है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए आपका क्या है? एरिया ऑफ दिस लेमिना। एच बार क्या होता है आपका? एच बार आपका होता है दैट इज दिस इज द लेमिना और एच बार आपका हो जाएगा दिस इज एच बार, दैट इज डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर? एंड डिस्टेंस जहां पर आपका टोटल प्रेशर एक्ट करता है इज कॉल्ड पॉइंट पी। दिस इज द प्रेशर फोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ टोटल प्रेशर पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस इज एच स्टार। क्लियर? ये आपका एच स्टार होता है। एंड जो आपका एच स्टार होता है इन केस ऑफ वर्टिकल सरफेस वो आपका होता है आई जी इंटू 1 डिवाइड बाय ए एच बार प्लस एच बार। क्लियर? यह आपका होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, एच बार का आपका डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस, ए इज द एरिया ऑफ द लेमिना और आई जी आपका होता है moment of inertia of the body about an axis passing through the CG and parallel to the base। Clear?
सपोज आपके पास एक बॉडी गिवन है, दिस इज रेक्टेंगुलर बॉडी हुज हाइट इज h एंड दिस इज b, क्लियर। सो आपका IG क्या आ जाएगा फॉर दिस सरफेस इज BH क्यूब डिवाइड बाय 12, राइट। ये आपका IG आ जाएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड पैरेलल टू दिस बेस, क्लियर। ये आपका IG आ जाएगा। और H बार क्या हो जाएगा, दैट इज दिस इज H बार, और H बार आपका हो जाएगा H डिवाइड बाय 2, सो दिस इज H बार। और एरिया आपका आ जाएगा दैट इज B इंटू H, क्लियर। सो अगर हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज तो आपका H स्टार क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू B इंटू H क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू एरिया इज B इंटू H एंड H बार इज H डिवाइड बाय 2 प्लस H डिवाइड बाय 2। सो H से H कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा H डिवाइड बाय 6 प्लस H डिवाइड बाय 2, क्लियर। सो H स्टार आपका क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू H डिवाइड बाय 6 प्लस H डिवाइड बाय 2। सो अगर आप इसका एलसीएम लोगे आपका 6 आ जाएगा, सो इट इज H प्लस 3H। सो ये आपका आ जाएगा 4H डिवाइड बाय 6, सो कैंसल। सो आपका 2H डिवाइड बाय 3, सो ये आपका H स्टार क्या आ जाएगा, 2H डिवाइड बाय 3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। सो गिवन ऑप्शंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज hydrostatic law states that the rate of increase of pressure in vertical direction is equal to, suppose ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, आपका यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है एंड आपका जेड क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। सो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू जेड, राइट। सो आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है P डिवाइड बाय जेड। सो ये आपका इक्वल हो जाएगा रो इंटू जी, और ये आपका होता है स्पेसिफिक वेट, क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्लूइड स्पेसिफिक वेट, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड इज एट रेस्ट। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो इट मीन्स जो आपका du बाई डी वाई होगा इज इक्वल टू 0। अगर du बाई डी वाई आपका 0 है इट मीन्स आपका टॉ भी 0 होगा। सो आपका जो शेयर फोर्स होगा वो आपका 0 हो जाएगा, बट आपकी नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर, और ये आपकी ऑलवेज नॉर्मल होती है टू द सरफेस। और नॉर्मल फोर्स जो है वो ऑलवेज अप्लाई की जाती है और एक्सर्टेड होती है बाय द स्टैटिक फ्लूइड, क्लियर। सो द फ्लूइड इज एट रेस्ट, द shear स्ट्रेस इज 0। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल स्ट्रेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट द पॉइंट इन विच। सो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या होता है, जो आपका प्रेशर है वो आपका सेम रहता है इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो आपकी सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। बट द कंडीशन इज कि जो आपका फ्लूइड हो वो आपका रेस्ट में हो, क्लियर। सो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। द नॉर्मल स्ट्रेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड ओनली व्हेन द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, रॉन्ग। ऑप्शन बी इज ओनली व्हेन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज ए जीरो विस्कोसिटी। ऐसा भी कुछ नहीं होता, वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बट अगर आपका वाटर मूविंग में हो तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी।
ऑप्शन सी इज व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर। सो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the vertical distance of center of pressure below the CG of the inclined plane area that is submerged in liquid is। so आपके पास क्या होता है, सपोज ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है एंड ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, एंड ये आपका इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये आपका प्रोजेक्शन है ऑफ दिस इंक्लाइंड सरफेस। क्लियर। एंड दिस पॉइंट इज जी, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ प्रेशर पी। क्लियर। सो ये आपका हो जाएगा वर्टिकल प्रोजेक्शंस, एंड ये आपका हो जाएगा एच बार, एंड दिस इज एच स्टार। क्लियर। एंड जो एच स्टार है दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पे आपका टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है। टोटल प्रेशर आपका सेम होता है इन बोथ द केसेस, दैट इज अगर आपका प्लेन इंक्लाइंड है या आपका प्लेन वर्टिकल है। सो आपका टोटल प्रेशर रहेगा दैट इज रो इंटू जी इंटू एच बार इंटू ए, राइट, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, एरिया ऑफ द surface and distance of CG from the free surface h bar। clear। so in case of inclined surface जो आपका h star होगा is equal to IG into sin square theta divided by a into h bar plus h bar, right। ये आपका फॉर्मूला होता है for h star that is center of pressure in case of inclined surface, right। and h star क्या हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है, that is vertical distance of center of pressure below the CG of the inclined plane, that is आपको कैलकुलेट करना है h star minus h bar, right। so आपका h star क्या आया था in case of inclined surface, h star minus h bar, and h star is IG sin square theta divided by a into h bar plus h bar and minus h bar। so h bar से h bar आपका कैंसिल हो जाएगा। so आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, that is IG sin square theta divided by a into h bar। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। सो आपका रिजल्ट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो जो आपका एच बार था वो आपका डिस्टेंस था ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर। एंड यहाँ पर आपके पास एक्स बार गिवन है, और एक्स बार आपका क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ प्लेन एरिया फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। क्लियर। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 2 meter into 2 meter and a height of 4 meter is completely filled up with a liquid. The ratio of total hydrostatic force on any vertical wall to its bottom। so आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, which is equal to rho into g into a into h bar। क्लियर। सो आपके पास क्रॉस सेक्शन है दैट इज 2 into 2 एंड हाइट इज 4 मीटर। क्लियर। सो अगर आप f कैलकुलेट करो फॉर वॉल, सो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज दिस वन, रो इंटू जी आपका कांस्टेंट रहेगा, एंड एरिया आपका हो जाएगा फॉर वॉल इज 4 into 2, ये आपका एरिया हो जाएगा, एंड h बार इज दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी जी, दिस इज राइट, एंड h बार आपका हो जाएगा h डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 डिवाइड बाय 2, सो इंटू 2, राइट। सो आपका
हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वॉल क्या आ जाएगा, रो इंटू जी इंटू 4 इंटू 2 दैट इज एरिया इंटू 2 एच बार. सो रो इंटू जी आपका कांस्टेंट है, सो एफ डब्ल्यू आ जाएगा दैट इज 16 रो इंटू जी. क्लियर, राइट. देन आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बॉटम, ये आपका वॉल के लिए आ गया. एंड फॉर बॉटम आपका आ जाएगा, फॉर बॉटम एफ डब्ल्यू और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस इज रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार. क्लियर. एंड रो जी आपका कांस्टेंट रहेगा, एरिया आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड एच बार इज 4 फॉर द बॉटम सरफेस. सो एफ बी क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 16 इंटू रो इंटू जी. क्लियर. सो एफ बी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस इज 16 रो जी. एंड इन केस ऑफ वॉल आपकी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी आपकी सेम थी. सो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज एफ वॉल डिवाइड बाय एफ बॉटम सरफेस इज इक्वल टू 16 रो इंटू जी डिवाइड बाय 16 इंटू रो इंटू जी. सो कैंसल ईच अदर, रेशियो आपके पास आ जाएगा 1. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a vertical wall is subjected to pressure due to liquid on both sides, the resultant pressure is dash of the two. Suppose ये आपका कोई वर्टिकल सरफेस है और ये आपका कंप्लीटली सबमर्ज है विद इन द लिक्विड और फ्लूड, राइट. सो इसके बोथ साइड फ्लूड है. सो जो आपका फ्लूड है जो रेस्ट में है वो आपका प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट इज स्टैटिक फ्लूड आपका प्रेशर अप्लाई करता है which is normal to the surface, that is vertical surface Fp1 on this side. and static pressure आपका normal stress और pressure apply करेगा on this surface which is Fp2. so आपका net resultant क्या हो जाएगा, that is आपका resultant आ जाएगा Fp1 minus Fp2. क्लियर. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज डिफरेंस ऑफ द टू. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if W is the specific weight of the liquid and H is the depth of any point from the surface, then pressure intensity at that point will be equal to. Suppose ये आपका free surface of liquid है and this is point A जहाँ पर आपको pressure calculate करना है, and this is H, that is depth of point A from the free surface of water. Clear. And rho g is the specific weight, that is W. Clear. so आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच. क्लियर. और P is equal to W into H, that is specific weight into depth of the point from the free surface जहां पे आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द नॉर्मल प्रेशर एक्ट एट. सो सपोज ये आपका कोई वर्टिकल सरफेस है एंड ये आपका कंप्लीटली सबमर्ज है विद इन द फ्लूड विच इज एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक फ्लूड. सो एक पॉइंट होता है आपका G, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्लियर. एंड अनदर पॉइंट होता है दैट इज P, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पर आपका टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करती है, राइट. सो उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम फ्री सरफेस इज H स्टार. सो नॉर्मल, ऑल द नॉर्मल प्रेशर एक्ट्स एट सेंटर ऑफ pressure, that is P, which is equal to F is equal to rho into G, density of the fluid, acceleration due to gravity, area of this plane into H bar, that is distance of CG of this plane from free surface of liquid. Clear. So the right answer is option B. So it is all about the
फर्स्ट लेक्चर ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन surfaces. Thank you.